हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि अधिकतर बच्चे कैट के लिए जब सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज आती है कि यार हमारा मैथ्स जो है थोड़ा सा वीक है, या फिर कैट का क्वांट तो बहुत डिफिकल्ट आता है। स्पेसिफिकली फॉर नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स उनको लगता है कि यार हम इंजीनियर्स को कैसे compete करेंगे विद अ पुअर मैथमेटिक्स। एंड शायद उसी दौरान जब हम उस पैनिक बटन के साथ आगे बढ़ते हैं या फिर उन चीजों को दिमाग में लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो पेपर तक पहुंचते पहुंचते प्रिपरेशन करते करते हमसे कुछ गलतियां होती हैं। तो आज यही चीज सीखेंगे कि कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, क्या अलग हमको करना है कि हम भी एक्चुअली में कैट उसी लेवल से फोड़ सकें या फिर उससे भी बेटर कर सकें जिस बच्चे का मैथ्स बैकग्राउंड था। तो देखते हैं वो बेसिक मिस्टेक्स, और ऐसे ही नहीं देखेंगे कि बस मैं आया, मैंने चार बातें बोली और मैं चला गया। मैं आपको दिखाऊंगा कैट के क्वेश्चंस के साथ, और कौन से 2023 के, उनको आज मेरी तरीके से करके देखो। ये देखो कि कहां पर हमको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था और वो क्या गलतियां हैं जो हम मिस्टेक्स भी बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलिए गाइस, तो हाउ टू मैक्सिमाइज क्वांट स्कोर फॉर नॉट मैथमेटिकल बैकग्राउंड पीपल। चलो गाइस, कहानी बड़ी सिंपल सी है। हम लोग कहीं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहे अपने पीयर से कंपेयर होते हुए। एक जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है ना, उसको बेसिक परसेंटेज और रेशियो का मन में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब वो डायरेक्ट उसका, अब आपको कहा सर हमें भी क्लियर है सर, परसेंटेज तो x% ऑफ y मतलब x/100 इंटू वाई। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। कैट में परसेंटेज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मैं बार बार आपको बताता हूं कि परसेंटेज और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बच्चों को बोलता हूं कि परसेंटेज रेशियो को एकदम बढ़िया से सुधार दो, आपकी मैथ सुधर जाएगी। कैट के लिए तो सुधर जाएगी। तो बच्चा कहता है सर इसमें क्या है, मेरे को तो पता है x% ऑफ y अगर आएगा तो मैं लिख दूंगा x/100 इंटू वाई। सर मेरे को पता है कि अगर x% मोर देन y आएगा तो मैं लिख दूंगा y1 प्लस x/100। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। इंजीनियर के दिमाग में ना फॉर्मूले नहीं आते। एक बच्चा जिसकी मैथ्स अच्छी है उसके दिमाग में ना फॉर्मूले नहीं आते, और एक बच्चा जो मैथ से थोड़ा सा घबराता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा रिलाई करने लगता है फॉर्मूलाज पे। राइट, सो बेसिकली रादर देन द लॉजिक्स, एक बच्चा जो मैथ से डरता है वो बहुत ज्यादा फॉर्मूला पे रिलाई करने लगता है। उसको लगता है कि मैं फॉर्मूला अगर याद कर लूंगा सारे तो मेरा काम बन जाएगा, मेरी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। पर कैट एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम नहीं है। सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं बनने वाला। क्यों, अभी देखो तुमको समझ में आएगा। तुम्हें क्या चाहिए परसेंटेज में, कि अगर मैं तुमको ऐसा एक पजल देता हूं कि मिसिंग नंबर्स बताओ, तो कैट रिक्वायर्स दैट यू कैन फाइंड आउट दिस मिसिंग नंबर्स विद इन 30 to 40 सेकेंड्स। अगर इतना आता है फिर कहानी सिर्फ इंग्लिश पढ़ के ऐसी एक चेन बनाने की रह जाएगी विद द बेसिक कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज। अब आप में से एक बार सब लोग वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो और देखो क्या आप इसको फॉर्मूला से अप्रोच करते हो, या आपके मन में अपने आप चीजें विजुअलाइज होने लगती हैं कि एक नंबर जिसको 25% बढ़ाया गया वो 120 बन गया। तो क्या आपके दिमाग में सीधा ये वाली इक्वेशन बनती है 5/4 n इज इक्वल टू 120? अगर हाँ तो आपका परसेंटेज का बेसिक क्लियर है, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत है। आप सोच नहीं पा रहे हो। 25% को हो सकता है आप 1.25 लिखो, फिर 125/100 फिर काटो। और कोई बच्चा 25% बढ़ाने को 1.25 ही नहीं लिख पा रहा है तो दिक्कत है। कोई कोई बच्चा 25% इसका निकाल के माइनस कर देता है, ये सब गलत हो जाता है। आपको परसेंटेज हद तक करना है कि ये फटाक से खत्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने ये सवाल आएगा, मैं तुरंत 5/4 लिखूंगा, देन माई बेसिक कैलकुलेशंस की 524 जा, ये उधर जाएगा, एन की वैल्यू आ गई 96। और ये सब सारी चीजें मैंने फाउंडेशन एसेंशियल्स में विनीत सर के साथ मिलकर आप लोगों को सिखाई। फाउंडेशन में उन्होंने और एसेंशियल मैंने। ये एकदम कमांड हासिल करना है। आपको लग रहा है कि सर ऐसे तो मैं इसी के पीछे लगे रह जाऊंगा तो मेरे बाकी टॉपिक छूट जाएंगे, पर अगर आपने ये पकड़ ली ना चेन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एमआरपी, जितने भी फॉल्टी वेट्स, ये सब कहानी, मिक्सचर्स, एलिगेशन, रिमूवल, रिप्लेसमेंट, सब मजाक में खत्म। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स, सब निपट जाएगा। सिर्फ अरिथमेटिक में क्या रह जाएगा पता है? वर्क रेट, टाइम एंड डिस्टेंस टाइम स्पीड। पूरा अरिथमेटिक खत्म हो जाता है अगर इस पे आपका कमांड आ गया। अभी देखोगे मैं दिखाऊंगा, और एक ही पेपर के मल्टीपल क्वेश्चन दिखाऊंगा, और कोई कैट नहीं, 2023 का देखना। 120 से 20% बढ़ाया तो अब मैं इसको सीधा 1.2 लिखूंगा, क्योंकि 1.2 इंटू 12 मेरे को आता है 144, और 0.0 ले गया। अब 144 से 160 जा रहे हो तो कितना परसेंट बढ़ा होगा सर? 144 से 16, 160 का 16 का गैप आया। अब डिवाइड बाय 160 नहीं करना, यहाँ से आ रहे हो, चेंज शुरू यहाँ से हुई है, दैट इज 144 और 1/9 और 11.11%।
दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाई यू आर लैकिंग इफ यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स फास्ट। ये कर रहा है कि इंजीनियर फटाफट, और इस गेम को समझना है। कोई सर कैट में कैसा फायदा है, तो आप पजल बना के ला रहे हो, नहीं कैट में भी यही हो रहा है। वो कॉन्सेप्ट लग रहे अलग हैं पर हो सेम चीज रही है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखो, और कोई पेपर नहीं, 2023 स्लॉट 1। क्या हो रहा है कि हम पीयर्स को देखते देखते परसेंटेज बड़ी जल्दी छोड़ के आगे चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो साथ में बच्चा प्रिपेयर कर रहा था उसने परसेंटेज खत्म कर दिया है, वो सर SICA पढ़ रहा है, तो मैं भी SICA पढ़ने चला गया। सर वो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहा है, तो मैं भी प्रॉफिट लॉस पढ़ने चला गया। नहीं, जल्दी कर रहे हो। देखो जरा इस क्वेश्चन को। Geeta sells two objects A and B at the same price such that she makes a profit of 20% on object A and a loss of 10% on object B. आराम से देखना है, सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट लाओ, चेन बनाओ, दोनों सेम पे बिके हैं। एक 20% प्रॉफिट मतलब 20% बढ़ा के, एक 10% लॉस यानी कि 10% कम करके। अब सोचो, मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक नंबर 20% बढ़ा है यानी कि ये 1.2n हुआ करता। सही बात है कि नहीं? और अगर इसका प्राइस m होता तो ये 0.9m हुआ करता। क्यों? क्योंकि सर ये 10% की बात हो रही है, 10% डिग्री यानी 90%, और कहीं ना कहीं दोनों प्राइस सेम है। तो कुछ ऐसा प्राइस रखा जाए जो 1.2 का ही मल्टीपल और 0.9 का ही मल्टीपल हो, एजम्पशन में फायदा होगा, ये नंबर अच्छे आएंगे। तो मैंने कहा 1.2 और 0.9 का कॉमन मल्टीपल सोचते हैं। अभी देखो लॉजिक समझ में आया कि ऐसा क्या सोचा, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है ये बातें। अब मैं आपको ना अपना दिमाग खोल के सामने रख रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कैसे चलता है। जो आप मेरे से कहते हो ना कि सर अपने तरीके से करके लेके आओ, कैसे हो रहे हैं 30 सेकंड्स के अंदर में, वही दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे दिमाग ने पकड़ा कि एक चीज को 20% बढ़ा के 1.2n कर दिया गया, एक चीज को 10% कम कर दिया गया यानी 0.9m कर दिया गया, और ये दोनों प्राइस सेम है। अगर मैं इस प्राइस को 100 रखूंगा कोई फायदा नहीं है, ये नहीं निकाल पाऊंगा। 1.2n को 100 से इक्वेट करूंगा तो कैसे निकलेगा मेरा n, और 0.9m को अगर मैं कंपेयर करूंगा 100 से, कैसे निकलेगा m? तो मैंने कहा बेस्ट है ना यार, पता ही चल रहा है कि 1.2 और 0.9 तो इनका मल्टीपल मानते हैं, 12 9 या 108 होता है। मैंने कहा एक काम करो तुम ना साहब, इसको ना ऐसा ना मान के 100 ना मान के 108 मान लो। जैसे ही आपने 108 माना, अब देखो मैजिक होगा। 1.2n इज इक्वल टू कितना हो गया? 108। n की वैल्यू आएगी 12, कितना जाओ 9 या 90 की बात बन गई। यानी कि जो n था वो बन गया आपके पास 90। काम भी खत्म हो गया बेटा। सिमिलरली इसकी बात करो, 0.9 फिर 120 जाएगा, क्योंकि 9 अभी देखा आपने, 12 9 जाए 9 12 जाए, m कितना हो गया? 120 हो गया। आपको सिर्फ समझाने के लिए रुक रहा हूँ, अदरवाइज सोचो कि पेपर में मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ। ये मैंने किया ही क्या? अभी 4 डब्बे और 2 लाइन तो बनाई है, इजंट इट? और ये सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूं मैं, ये वाली चीजें नहीं तो थोड़ी लिखूंगा। अब पढ़ो आगे का सवाल। इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस, अभी भी इक्वल प्राइस पे है, सब कहानी बदल दी, कॉस्ट प्राइस तो बदलता नहीं। अगर 90 रुपए का लाया था तो आज भी 90 का ही तो पड़ा हुआ है, उसकी जेब से ये तो जा चुके हैं। और ये 120 ही रहा है, जब ए 90 का था तो 90 का ही था, बी 120 का था तो बी 120 का था। बेच अलग अलग प्राइस पे सकते हो ना। अगर मैं बाजार से पेन खरीद लाया और मैंने 100 रुपये दे दिए, ये कभी नहीं बदलेगी बात। अब हाँ, कभी 120 बेचूंगा, कभी 150, पर लाया कितने का था? 100, वो तो फिक्स है, वही कहानी। एंड प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन द ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी पे 10% का प्रॉफिट मतलब 1.1 132 हो गई बात। समझ रहे हो? घूम फिर के यही कहानियां है। अब दोनों बेचे सेम पे, शी इंक्रीज द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट इक्वल प्राइस, यानी ये भी 132 है। तो प्रॉफिट कितना बनाया ऑब्जेक्ट ए पे? 4 फ्लो चार्ट पे 2023 स्लॉट 1 का क्वेश्चन खत्म। कितना प्रॉफिट बनाया? देखो ये लास्ट वाली चेन आ गई, 42 बाय 90 इंटू 100 कर लो, ये उड़ा दो, 9 कितने जाओ गया? 9 4 जा 36, 60 बचा, समवेयर अराउंड 47%। बात बन जाएगी, खत्म होगी बात। आंसर भी आ गया, चाहे टीटा में दो चाहे उसमें दो, गेम ओवर है। इजंट इट मैजिकल? हमें तो आता है सर परसेंटेज। अब एक बच्चा प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले लगाए जा रहा है, इस पे हो गया काम। क्या प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले लगाए करना था? क्या कहीं भी फॉर्मूला है? अरे प्रॉफिट मतलब एक चीज को वैल्यू बढ़ा रही है किसी परसेंटेज से, लॉस मतलब 1% से कम हो रहा है।
इतने से 4 डब्बों में इसको भी 4 डब्बों में खत्म कर दिया, एरो के ऊपर कुछ कुछ लिख के। ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी हैं, ये सब मन में खत्म हो जाता है। ऐसा परसेंटेज सीखो, पूरा एरिथमेटिक साथ में खत्म, अपार्ट फ्रॉम वर्क रेट एंड टाइम एंड डिस्टेंस टाइम स्पीड। यही गेम है। और क्या गलती करते हैं हम, बस कंपैरिजन करके परसेंटेज से जल्दी आगे चले गए। इंजीनियर ने इस तरीके से पकड़ लिया, मैथ्स वाले ने इस तरीके से पकड़ लिया, आप फॉर्मूले रट रहे हो। ऐसा क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा है? दिमाग में आ रहा है प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला, डिस्काउंट का फॉर्मूला, कंफ्यूजन। इस बच्चे को कोई टेंशन ही नहीं, ये तो कह रहा है कोई नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है परसेंटेज लेके। और क्या गलती करते हैं हम रीडिंग क्वेश्चन टू क्विकली। हम लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आता है हम खट 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 पढ़ने लगते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता। डोंट रीड टू फास्ट। दिस इज नॉट आरसी कि आप बीच बीच में स्किमिंग करना शुरू कर दोगे। टू फास्ट नहीं पढ़ना है। मैथ्स के क्वेश्चन स्पेसिफिकली जब एरिथमेटिक की बात आती है तो कैट ये ट्रिक यूज करता है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ो और एक एक लाइन को पहले कॉम्प्रिहेंड करो, रिजॉल्व करो। पजल है, पजल का पहला पीस समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गो अहेड। पीस बाय पीस चलो आप। कैसे? देखो ये क्वेश्चन पढ़ के बच्चा कमला हो जाता है पेपर में। ये भी 2023 के वर्ष, सारे 23 के लिए क्या हो रिसेंट, ताकि आप रिलेट कर सको। कह रहा है मीनू परचेजेस अ पेयर ऑफ सनग्लास एट ₹1000 एंड सेल्स टू कनू at 20% profit. Then Kanu sells it back to Meenu at 20% loss. Finally, Meenu sells the same pair of sunglasses to Tanu. If the total profit made by Meenu from all, समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब मैं तेज तेज पढ़ा, कुछ समझ में आया? नहीं, everything is lost. Why? क्योंकि सिनेरियो कैट में सीधा नहीं होगा कि इसने इसको दिया निकालो प्रॉफिट। मल्टीपल चीजें हो रही होंगी, आप एक साथ पूरा सेंटेंस पढ़ते हो और लूज कर जाते हो, फिर वापस शुरू से आते हो। नहीं करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ो, रिजॉल्व करो। मैं कैसे पढ़ूंगा? मैं कहूंगा मीनू ने परचेज किया एक सनग्लास ₹1000 का, ठीक है मीनू लाओ। एक डब्बा बनाऊंगा, लिखूंगा मीनू और यहां पे लिखूंगा ₹1000। अब मैं इस लाइन पे कभी लौट के नहीं आने वाला। एंड सेल्स टू कनी एट 20% प्रॉफिट, यहां पे मैं लिखूंगा कनू को भेजा। कितना? 20% प्रॉफिट, एरो बनाऊंगा 20% अप, कितना हो गया? 1200। सही बात है कि नहीं? दिमाग में क्या चल रहा है कि मीनू को ₹200 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। बहुत बढ़िया बात। देन कनू सेल्स इट बैक टू मीनू। अब कनू ने वापस किसको बेचा? मीनू को। कितने बेचा? 20% लॉस, तो 20% नीचे ले गया। 20% कितना हो गया? अब वापस से देखो, एक तरीका है 1/5 निकालू माइनस करूं, एक है 4/5 कर दूं, एक है 0.8 टाइम्स कर दूं। दिमाग लगाओ, सबसे बढ़िया क्या है? 20% कम हो गई, बची 80%। 0.8 से मल्टीप्लाई करना आज आसान है क्योंकि 12 एट मुझे पता है 96 होता है, 960 हो गया, ये काम हो गया। फाइनली मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। ठीक है, फिर किसको बेच दिया इसने? तनु को। कैसे बेचा? इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फॉर ऑल हर ट्रांसेक्शन इज ₹500। भैया अभी तक तो 200 हुआ है और टोटल आप 500 बता रहे हो, तो ऑब्वियसली जब दूसरी बार किया होगा तो 300 का किया होगा, यानी 960 को 300 बढ़ा के ₹1260 का बेचा गया है। अब देख लो क्या मांग रहा है वो। देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय मीनू व्हेन शी सोल्ड द पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। ये प्रॉफिट बता रहे हो, कितना परसेंट बढ़ा है? निकाल लेते हैं। 300/960 इंटू 100, खत्म हो गई बेटा बात, 0 से 0 उड़ गया। 6 से काट लो, 6 5 जा, 6 16 जा और इंटू है 100, गेम खत्म हो गई बात। अब अगर यहाँ भी बच्चा स्मार्ट होगा ना, लगातार दिमाग लगाता है वो। मैंने कहा 5/16 ना, मेरे दिमाग में आया 4/16 हुआ 1/4 यानी कि 25%, बचा 1/16। 1/16 नहीं आता था सर, मैंने कैसी बात कर रहे हो? 1/4 25 है, 1/8 12.5 है, 1/16 12.5 की भी आधा यानी 6.25 है। खत्म हो गई बात, 31.25%। छोटी छोटी ट्रिक, ये है परसेंटेज का आना। फ्रैक्शन से परसेंटेज में बंदा फटाफट जा रहा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन। अभी मैं जानता हूँ काफी लोगों को समझ नहीं आ रही क्योंकि आपने सीखा नहीं है अभी इस तरीके से परसेंटेज। मैंने 5/16 का परसेंटेज में ही तो कन्वर्ट करा ना, 100 से मल्टीप्लाई किया, टाइम नहीं ले रहा मैंने कहा 5/16 को लिखता हूँ 4/16 और 1/16। 4/16 मतलब कितना हो रहा है सर? 1/4, दिस इज 25%। 1/4 25 है तो 1/8 कितना होगा? 25 का आधा 12.5। 1/16 क्या होगा? उसका भी आधा, 12.5 का आधा 6.25, आधे आधे ही तो हो रहे हैं। 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16। दैट्स व्हाट इज गोइंग इन माई माइंड। यही मैं चाहता हूँ और कैट भी यही चाहता है। That is what aptitude looks like, not calculations. These things go in mind, so I'm erasing it. Right?
2023 पेपर को टफ बताया गया, पेपर टफ था, बट इफ यू आर अप्रोचिंग इट विद द फॉर्मूला, क्या लगाओगे, कौन सा प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे? दे रहा हूँ, चलो ओपन बुक एग्जाम कर लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इन 200, कहीं लगाया नहीं? गेम खेल रहा है कैट। आप समझ रहे हो कि सर प्रॉफिट लॉस चैप्टर है, एसआई चैप्टर है, सीआई चैप्टर है, घुमा रहा है, वो खेलना चाहता है आपके साथ, आप बस बहक रहे हो। बहकना ही तो नहीं, चालाक बनना है। परसेंटेज पकड़ लिया, बच्चा पूछ रहा था कि सर आप बोलते रहते हो परसेंटेज पकड़ लिया, कैसे होगा? ये सारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, परसेंटेज को तो लाया ही नहीं मैं सीधे सीधे, नहीं तो आपको लगता ये तो परसेंटेज का ही था। दोनों प्रॉफिट लॉस के और कैट 2023 के। और देखो क्या गलतियां कर रहे हो आप, एनालाइजिंग द की स्टेप, आप की स्टेप नहीं पकड़ते कभी कभी, स्पेसिफिकली एल्जेब्रा में होता है। एल्जेब्रा में हम पूरी जान लगा देते हैं। एक बच्चा जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होता है वो सारे फॉर्मूले रटता है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो, मेथड रखता है कि अगर इक्वेशन ऐसी आ जाए तो मैं ऐसे कर लूंगा, मतलब उसको सॉल्विंग इक्वेशन लास्ट तक आ जाता है। पर सवाल यह है कि जो सॉल्विंग इक्वेशन उसको आता है, यहां तक पहुंचना कैसे है, यहां तक कैसे पहुंचना है? क्योंकि सबसे पहला जो अलजेब्रा का स्टेप होता है ना, वो टफ होता है। क्वेश्चन लुक्स टफ इफ आई डू फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ अलजेब्रा, गेम इज ओवर। क्यों? फिर आपको आता है हाँ सर ये इक्वेशन देख रखी है, पहले बस डराता है। एक और 2023 का स्लॉट 2 का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा, बच्चा डर गया कि यार ये तो क्यूबिक बन रही है, ऊपर से मॉड लगा दिया। क्यूबिक तो सर सीख के नहीं आया था, क्वाड्रेटिक तक सब सीख लिया था, सिर्फ डर रहा है। क्या करना है, मैं पहला स्टेप कर दूंगा, गेम खत्म। मॉड में सब बच्चा सीखता है कि अगर सर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, यानी अगर मैंने x ग्रेटर देन 0 कर दिया तो जो मॉड है वो ऐसा का ऐसा खुल जाएगा। ये बात मॉड में सीखी जाती है। और सर अगर x लेस देन 0 है तो मॉड जो है वो नेगेटिव से खुलता है, यानी मॉड x जो है माइनस का x बन जाएगा। अगर इतनी सी बात लगवा दो तो इक्वेशन को सॉल्व करना बच्चों का खेल है। देखें, ये आपका पॉजिटिव से खुल गया 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर, x से x काटा, कितना आया 2x स्क्वायर प्लस 2, x तो कट गया इसका स्क्वायर लेके, इक्वल टू 5x, कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, सम ऑफ टू नंबर्स आ रहा है 5 और प्रोडक्ट आ रहा है 4, तो नंबर कितने हुए 1 और 4, और डिवाइड करना है इसके कोफिशिएंट से, यानी x की वैल्यू आएगी हाफ और x की वैल्यू आएगी 2। सम ऑफ यू माइट बी कंफ्यूज कि ये डायरेक्ट कैसे आ गया बिना सॉल्व करे। And that is what practice look like, and that is what knowing the shortcuts of quadratic equation looks like. What I did was, मन में दो नंबर सोचे जिनका सम इसका अपोजिट वाला साइन था, माइनस मतलब 5। ये भी एसेंशियल में सिखाया मैंने। ऐसे दो नंबर सोचे जिनका प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 4 था, ये मैं मन में सोच सकता था। ऑब्वियसली मन में आ रही है बात, 1 और 4 ऐसे दो नंबर हैं, इनको डिवाइड करना है इसके कोफिशिएंट से, तो क्या बनेगा 1/2 एंड 4/2। Now you missed one part. What is that part? जब आपने यहां से x काटा, वेरिएबल काटते नहीं है, जिसने कर दिया गेम खत्म, बिकॉज द क्वेश्चन वाज नंबर ऑफ इंटीजर्स। x काट नहीं सकते, x 0 भी तो हो सकता था। सो वेन एवर यू कट x इक्वल टू 0 इज ऑलरेडी अ सॉल्यूशन। डाल के देख लो, 0 डालोगे ये भी ऑलरेडी 0, ये भी काटे, ये भी 0, 0 नहीं काट सकते, नहीं तो 4 5 के बराबर प्रूफ कर दोगे आप। कल को कहोगे सर 0 इंटू 4 इक्वल टू 0 इंटू 5 है, मैं कहूँगा हाँ सर। 0 से 0 काट के बोलोगे 4:5, ये चलेगा क्या? नहीं। तो जब भी वेरिएबल काटते हो साइड में लिख दो कि 0 इज अ सोल्यूशन। अगली बार वेरिएबल हवा मत काट देना, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहा है। एक सॉल्यूशन 0 आ गया और एक सॉल्यूशन 2 आ गया, इसको हटा देते हैं, इंटीजर नहीं है। नाउ सॉल्व दिस पार्ट ऑफ द पार्ट। x को माइनस से खोला, -2x बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर। x से x कटा, अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आ चुका है। कितना बना, -2x स्क्वायर उधर जाएगा 2x स्क्वायर, -2 उधर जाएगा बनेगा +2, और ये वाला 5x पड़ा ही है। इस स्पीड से आपका एक जो बच्चा है वो सॉल्व कर रहा है सवाल। -1/2 और -2, वापस बात वही करी है मैंने। सम ऑफ टू नंबर्स इज नाउ -5, प्रोडक्ट 4, तो -1 एंड -4 बन जाएगा, डिवाइड बाय कोफिशिएंट। ये है कॉन्सेप्ट का आना। टेक दिस, फॉरगेट दिस, बिकॉज इज टॉकिंग अबाउट इंटीजर। 3 आंसर, -2, 2 एंड 0, 3 पॉसिबल इंटीजर। ये कॉन्सेप्ट का आना। हम जल्दी भाग रहे हैं। आज मुद्दा ये नहीं है कि आपको ये सवाल आ जाए वंस यू गो होम, आज मुद्दा ये है कि आप समझ जाओ कि किस लेवल तक आना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर अगर मैं इस लेवल को अटेन करने की कोशिश करूंगा तो मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। बट माय पॉइंट इज, खत्म करना किसको है?
लास्ट में सबका बेसिक 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 पढ़ लेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उसको एकदम डीप डाइव यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, अदरवाइज सारा सिलेबस भी खत्म कर लोगे तो नहीं होगा। दिस सिचुएशन इज इक्वेशन सॉल्विंग, परसेंटेज रेशियो एकदम जबरदस्त तरीके से आना चाहिए। अगर ये जबरदस्त तरीके से आने में तुमको 2 महीने 2.5 महीने भी लग जाते हैं ना, बचे हुए 2 महीने में तुम सारा सिलेबस निपटा सकते हो, पर ये आना चाहिए, शर्त है। और क्रिटिकल स्टेप पहला था कि बस तुम ये स्टेप खेल पा रहे हो कि नहीं, ये स्टेप ही आधी जनता नहीं खेल पाती कि मॉड कैसे हटाए। एक स्टेप खेलते से ही मॉड हट गया, देन यू नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा हल्के सॉल्व कर लेते ना, ये तुम पूरा कर लेते, फर्क क्या पड़ता, आंसर तो आता ना, बट ये पहला स्टेप करना इंपॉर्टेंट है, यहां मिस हो जाता है। क्लियर हुई बात? ये आपने गलती नहीं करनी है, तो डोंट रन। ठीक है, और क्या गलती करते हैं हम? वी फॉरगेट इट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑलवेज। दैट मीन्स अगेन हम वहां पे मैथ्स के फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं, हमारा दिमाग काम करने लगता है कि अच्छा मिक्सचर का क्वेश्चन रिमूवल रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला दिमाग में लाओ, अच्छा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस को दिमाग में लेकर, ये करना ही नहीं है यार, अप्रोच सीखनी है, एप्टीट्यूड सीखना है। क्वेश्चन देखो वापस से 2023 स्लॉट 1, इक्वेशन लग रही है इतनी टफ सी, क्या लग रहा है कि रूट फूट लग रहा है, स्क्वायर करूं क्या करूं, क्योंकि सीख के गए हैं, जब भी रूट देके स्क्वायर करना, ऑब्जर्वेशन कोई लगा ही नहीं रहा है, और कैट इस पे खेलता रहेगा जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे, हमें भी गेम अप करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है ये लिखा है रूट ऑफ 5x प्लस 9, करेक्ट, प्लस रूट ऑफ 5x माइनस 9, ये क्या लिखा हुआ है 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2, यहां भी रूट समथिंग प्लस रूट समथिंग है, तो यहां भी रूट समथिंग प्लस रूट समथिंग बना दो और कर लो कंपेयर। 6 क्या होता है? रूट 36 होता है, 3 अंदर जाएगा बनेगा 9, 9 2 जा हो जाएगा 18। लो अब कुछ नजर आ रहा है? रूट ऑफ समथिंग प्लस रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग प्लस रूट ऑफ समथिंग का खत्म। कैट खेल रहा है आप लोग के साथ, छोटा वाला छोटा वाले का बराबर, बड़ा वाला बड़ा वाले का बराबर, गेम खत्म। नहीं तो बराबर ही नहीं हो पाएंगे, बाहर ही निकल पाएगा 18 कभी, खत्म होगी बात। 5x प्लस 9 ये है 36, 5x माइनस 9 कितना है 18, ऐड करो ये घटेगा, 10x की वैल्यू भी आ गई, 30 40 48 और 6 54, खत्म बात। क्या पूछ रहा है? 10x प्लस 9 डालो, 10x की जगह 54, 54 प्लस 9 कितना हो गया? रूट 63, खत्म, आंसर आ गया। अब इसके आगे छोटी सी चीज करवा रहा था बस कि ये 9 7 जा होता है तो 3 बार ले लो, 9 बार लोगे तो 3 1 क्या आ जाएगा? 3 रूट 7, आंसर, गेम खत्म था। हम पकड़ नहीं पा रहे बस। So he is playing on observation, guys. We need to change our game. It's not about the formulas. It is never about the formulas. It is about observation. It is about basic tools. What are the basic tools? Ratio, percentage, addition, subtraction, quick multiplication, and analyzing. What to analyze? कि परसेंटेज अप का मतलब ही प्रॉफिट है, इंटरेस्ट मिलना भी परसेंटेज का बढ़ना ही है। 10% सिंपल इंटरेस्ट इज 10% इंक्रीज, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव इंक्रीज, ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज विल गेट स्टक। वो आप फॉर्मूला रट के जाओगे किसका? सिंपल इंटरेस्ट का, PRT अपॉन, वो देगा ही नहीं, कहेगा इसने यहाँ 5 साल के लिए दिया था, फिर 2 साल के लिए निकाल लिया, 2 साल बाद यहाँ पे शाम आया, उसने 8% पे 15 साल के लिए दे दिया, कितना टाइम इसको लगेगा कि ये इसको मैच करा पाए? फॉर्मूला ही लगता रह जाएगा, हो गया काम, लगाना ही नहीं था, वो एप्टीट्यूड से जाना है। तो गाइज अल्टीमेटली be sure before you leap. That means before you go to the advanced concepts, before you go to the advanced concepts, make sure your basics are clear. और ऐसा हो क्यों रहा है बेटा कि हम क्यों जल्दी चले जा रहे हैं आगे? क्योंकि हम लोग डर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं। क्यों पैनिक कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा दोस्त है वो आगे बढ़ चुका है, उसको तो मैथ्स आती थी, उसको इस पे वर्क नहीं करना पड़ा, उसको शायद वर्बल में बेसिक रीडिंग पे वर्क करना पड़ रहा है, आरसी नहीं लगा पा रहा अब अभी। योर कॉम्पिटिशन इज विद यू ओनली, राइट? हम लोग थोड़ा पैनिक करने लगते हैं जब टाइम पास आने लगता है, राइट? डोंट वरी, दिमाग से इस जर को निकालो कि नवंबर आ गया और मैं अभी तक परसेंटेज ही कर रहा हूँ, जुलाई आ गया ना, निकालो इसको दिमाग से। तुमने अगर स्टार्ट ही जून में किया है
तो 2 महीने परसेंटेज रेशियो और उन बेसिक्स को देना बनता है, मान लो ये बात, नहीं तो आगे बढ़ोगे फिर पीछे आओगे, पूरे टाइम एक टॉपिक पे लगा दोगे। अधिकतर बच्चों के साथ होता होगा, अगर होता हो तो कमेंट बताना कि पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़, सब डिस्काउंट सब पढ़ लिया, एक एक इंडिविजुअल लेवल 1 में लग रहा है, कोई तुमको आसान क्वेश्चन देता है, ये सीपीआई ये एसपीआई प्रॉफिट है, तुम निकाल लेते हो क्योंकि इस फॉर्मूला सीधा लग रहा है। बट जैसे ही सिनेरियो थोड़ा सा घूमता है कि राम ने शाम को दिया, शाम ने इसको दिया, इसने इसको वापस दिया, यहाँ से इसने इसको दिया, अल्टीमेटली इतना प्रॉफिट क्या हुआ हम सोच ही नहीं पाते क्या हो गया। फिर हम बोलते हैं कि लैंग्वेज में खो गए। नहीं, हम तैयार ही नहीं है इसके लिए, क्योंकि हम फ्लो चार्ट्स नहीं बना पा रहे। 2023 के क्वेश्चन करें मैंने सारे आपके सामने, जो आप लोग बोलते हो कि ऑफ कोर्स टफ था, और टफ था, बट गो बैक, check the solutions. In which question did I write more than 20 words or multiple lines? It is all about the flow charts, observing things, tackling it with percentage. एक भी फॉर्मूला कहीं नहीं लगाया मैंने। इसको समझ जाओगे, कैट का क्वांट पीस ऑफ केक है, यू विल बी ऑलवेज एबल टू फाइंड आउट थिंग्स। और अभी तो मैं परसेंटेज रेशियो के डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आया ही नहीं था, दे वर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट लॉस। I hope you understood what quant is, and now running behind those formulas, we'll understand approaches. We'll understand that it is all percentage when it comes to application of percentage नाम है इनका। चाहे मैं SICI बोल लूँ, मैं प्रॉफिट लॉस बोल दूँ, ये एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज है। तो परसेंटेज से अप्रोच करो, फॉर्मूला बनाने वाले ने भी वहीं से फॉर्मूले बनाए हैं। And then you will not have to cram each and every formulas. It will be on your fingertips to tackle with these questions. तब तक के लिए पढ़ते रहो, go on the right track, and I believe in you. Start believing in yourself. भले ही हमारा क्वांट का बैकग्राउंड नहीं था, but we can ace it. Just depending that we go onto the right track now. Take care, bye bye, good night, and all the best for your CAT 2024.